सलाम एंड वेलकम टू द शो सना एक पाकिस्तानी। पाकिस्तान से आने के बाद यहाँ पर मुझे मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपीरियंस देखने को मिले और इसके अलावा कई ऐसी जगह भी थी, कई ऐसी बातें भी थी जो कि मेरे लिए बहुत नई थी। शेल्टर होम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत ही पुराना है क्योंकि डीसी में जो होमलेस लोग हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद रहती है। लेकिन इस वक्त मैं जिस शेल्टर हाउस के बाहर मौजूद हूँ वो है एम्ब्री शेल्टर हाउस और इसकी ख़ास बात यह है कि 2006 में इसे शेल्टर हाउस से कन्वर्ट कर दिया गया एक वर्क बेड शेल्टर हाउस में। इससे मुराद ये थी कि यहाँ पर आने के बाद ना सिर्फ ये कि आपको छत और खाने के लिए मिलेगा बल्कि इसके साथ साथ आपको नौकरी ढूंढने के हवाले से, करियर के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, कंप्यूटर लिटरेसी के हवाले से और न जाने कितनी हवालों से मदद भी मिलेगी। क्या कुछ यहाँ पर होता है यहाँ के रहने वालों के लिए, किस तरह से उनको मदद दी जाती है और कैसे वो अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं, ये सब कुछ आपको आज के इस एपिसोड में बताएंगे, इसलिए हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त मैं उस शेल्टर हाउस के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पर इस वक्त 100 के करीब लोगों के रहने की गुंजाइश है। इस प्रोग्राम के जो डायरेक्टर हैं ज़ेवियर पाकर, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इस प्रोग्राम का मकसद क्या है, इस शेल्टर हाउस के अंदर मज़ीद क्या कुछ होता है, इन्हीं से पूछते हैं। हेलो ज़ेवियर पाकर, नाइस टू मीट यू। I just want to know about this program. In 2006, it was switched to the work bed program. Yes, ma'am. What's the difference between both of the programs? Well, originally it was shelter, and it was also a TRP, a transitional treatment program. शुरू में ये येल्टर और टीआरपी प्रोग्राम कहलाता था। 2006 में कोएलिशन और कम्युनिटी पार्टनरशिप ने इसे एक वर्क डे प्रोग्राम में तब्दील करने का फैसला किया। वाशिंगटन डीसी में ऐसे बहुत कम वर्क डे प्रोग्राम्स हैं। ये खुसूसन मर्दों के लिए बनाया गया है। इस प्रोग्राम में आने के लिए इनके पास कम से कम 20 घंटे की नौकरी तो ज़रूर होना चाहिए। प्रोग्राम में हम इनकी सेविंग्स के अलावा रिहाइश में भी मदद करते हैं। हमारा मकसद यही है कि ये लोग खुद मुख्तार हो सकें। And we helped him establish permanent or supportive housing because one of the key components of the coalition's mission statement is for individuals to be self-sufficient. Tell me something about how many people right now you have, as you told that you have a capacity of 100 people. Right now, our capacity is at about 70. We have 70 individuals in our program. इस वक्त हमारे पास 70 लोग हैं। ये या तो मुलाजिम हैं या ज़ेर तरबियत हैं। कुछ कॉलेज भी जा रहे हैं। हम इनकी जॉब ट्रेनिंग और आला तालीम में मदद करते हैं ताकि वो हमारी मदद से अपने मकासद खुद हासिल कर सकें। Try to work with individuals on job training, higher degree programs, education, and bring them into our program with the hopes that they will be able to establish their goals while they're here. Okay, what are the good things which you offer? Like you told about the computer programming and the addict people who are just here of the drug abuse or whatever. So what you offer them as a courses? We offer to assist them in saving their money so that when they do leave the program, they'll have enough to start for their own, to be on their own. And a lot of times when you talk about people moving into their own places, they just look at turning the key into an apartment. हम पैसे बचाने में इनकी मदद करते हैं ताकि जब वो ये प्रोग्राम शुरू करें तो उनके पास पैसे हों। आमतौर पर जब लोगों को मकान देने की बात होती है तो ये समझा जाता है कि सिर्फ एक अपार्टमेंट में दाखिल हो जाना, मगर इसमें फर्नीचर, खाने और बाथरूम की अशिया की भी तो ज़रूरत होती है। हम माहाना बजटिंग में इनकी मदद करते हैं और बताते हैं कि माहाना इस्तेमाल की हर चीज़ इनके इस बजट का हिस्सा होनी चाहिए। इनमें से बहुत से लोगों की अपनी जगह तो कभी भी नहीं थी, ये हमेशा अपने ख़ानदान के साथ रहे थे। The substance abuse piece, we offer services to help them maintain their sobriety. Can't make people stay clean, so we offer them different ways of how to stay clean if they want to stay clean, because not a lot of people want to stay clean. Okay. How many people have taken benefit from your organization and right now they have established their own lives? We have a goal, a measurable objective goal that we set every year, and I think that goal is probably around 70 to 80%. हर साल हम अपना गोल सेट करते हैं। ये गोल 70 से 80% के करीब होता है, मगर हम इसे 125% पूरा करते हैं। यानी ये वो तादाद होती है जो नौकरी हासिल करके यहाँ से जाती है। कुछ तो 6 माह लेते हैं और कुछ को और ज़्यादा अरसा लगता है। ये इन्हीं लोगों पर होता है कि वो कितनी जल्दी अपने गोल पूरे करना चाहते हैं। हम इनके साथ इनके अपने गोल हासिल करने में उनकी मदद करते हैं। Because this program is basically for them, so we work with them on how they would like to achieve their own goals.
Okay, right now you have like 12 shelter homes which are under the Emory shelter? Not under Emory shelter, Okay. under the Coalition for the Homeless. ठीक. Emory is under the Coalition for the Homeless. It's Okay. one site. So what are these type of shelters? Okay, we have, Coalition operates 3 male shelters, which basically, with the exception of this program, the other ones are substance abuse focused and work bed focused. कोएलिशन 3 मेल शेल्टर्स चलाती है। दूसरा उन लोगों का शेल्टर है जो सब्सटेंस अब्यूज़ यानी नशे का इलाज करवा रहे हैं। तीसरा शेल्टर उन लोगों की मदद करता है जो जेल से फारिग हुए हैं, क्योंकि इन अफराद के लिए अभी मकान किराए पर लेना या किसी और तरह से हासिल करना आसान नहीं। इसके अलावा कोएलिशन 2 खवातीन और फैमिलीज़ के शेल्टर भी चलाती है। इनका मकसद भी इन लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के काबिल बनाना होता है, ताकि वो इन शेल्टर से बाहर निकलकर ज़िंदगी गुजार सकें। Basically, the same goals is to try to help them become self-sufficient through their own, own abilities, and hopefully move out of the shelters into their own permanent supportive housing, which has had a great success rate. What do you think that the people who are drug addicts or they are involved in certain bad habits, what benefit do they actually get, and how they are influenced to come to these shelters? Either they are like because of homeless, they are just living on the streets, or they don't have the food. Basically, you're talking about a lot of them come dual diagnosed, meaning that they have mental health on top of substance abuse issues. इनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ना सिर्फ नशा करते हैं बल्कि इनकी जहनी सेहत भी ठीक नहीं होती। इनके ख़ानदान इनकी मज़ीद मदद नहीं कर सकते क्योंकि वो ये कर करके थक चुके होते हैं। जब वो हमारे पास आते हैं तो उनके पास मामूली सी मुलाजमत तो ज़रूर होती है। हमारे पास नफ्सियाती इलाज का तो कोई इंतज़ाम नहीं होता, मगर हम इन्हें किसी साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर भेज देते हैं। बहुत बार इनकी नशे की आदत ही इनके जहनी मसाइल की भी वजह होती है। We don't have a psychiatrist or a psychologist on staff here, but we do refer them out for their mental health issues, because a lot of times we find that the mental health is the substance abuse is directly related to the mental health. What facilities you offer to the people who are living here? We offer them, well, they get meals, they get free meals. DC Central Kitchens brings the meals in every day. They eat meal, and for the individuals that may be working, इन्हें मुफ्त खाना मिलता है। डीसी सेंट्रल किचन इनके लिए हर रोज़ मुफ्त खाना भेजता है। जो लोग काम पर जाते हैं उनका खाना उनके लिए अलग रख दिया जाता है। ये वॉशर्स और ड्रायर्स भी बिल्कुल मुफ्त इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें सिर्फ अपना डिटर्जेंट लाने की ज़रूरत होती है। इनको हम कंप्यूटर्स भी देते हैं जो बेहतर नौकरी हासिल करने में इनकी मदद देते हैं। इनमें से बहुत से लोग कम से कम तनख्वाह पर काम करते हैं, तो हम उन्हें एक से ज़्यादा नौकरियां तलाश करने की हिदायत देते हैं। सुबह से शाम तक इस मकसद के लिए हम ये कंप्यूटर्स ऑन रखते हैं। try to find better employment, and we operate a computer lab. The computer lab opens generally when employment services get here about 9 o'clock, and they stay open for the most part of the day till about 6 p.m. अमेरिका में बड़ी तादाद उन बेघर खवातीन की भी है जिन्होंने यूएस मिलिट्री में मुलाजमत इख्तियार की और अब शेल्टर होम्स में रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रही हैं। इन खवातीन से हमें मिलवा रहे हैं अब्दुल अजीज खान। उज़ूरा कैसनोवा ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि वो बेघर हो जाएंगी। एक स्टूडेंट होने के साथ साथ मेरी पार्ट टाइम नौकरी भी थी और फौज में होने के अलावा मैं एक बीवी भी थी। नेशनल गार्ड से नौकरी ख़त्म होने के बाद उनकी तलाक भी हो गई और उन्हें मकान छोड़ना पड़ा। फिर फाइनल सलूट नामी इदारे ने उन्हें थोड़े अरसे के लिए इस मकान में रहने के लिए जगह दी, मगर ये कोई आम होमलेस शेल्टर नहीं था। यहाँ इनको काउंसलर्स भी दिए जाते हैं जिन्हें लाइफ कोचेस कहा जाता है। रेज़्यूमे में मदद देने के अलावा हमें एक लाइफ कोच भी मिलता है और माली इमदाद के अलावा घर की अशिया भी दी जाती हैं। इन तमाम सहूलियात की वजह से अब ये पूरी तवज्जो तालीम और नौकरी हासिल करने पर देती हैं। यहाँ दूसरी खवातीन भी इन्हीं तजर्बात से गुजर चुकी हैं, इस वजह से इन्हें अकेलेपन का एहसास नहीं होता। वो भी इसी किस्म के तजुर्बात से गुजर चुकी होती हैं, इस वजह से उनकी गाइडेंस में मैं बेहतर फैसले करती हूँ और हम एक दूसरे से सीखते हैं। 5 महीने बेरोजगार रहने के बाद एशली डायर भी यहीं आई। वो एक राइटर और फिल्म मेकर बनना चाहती हैं और कहती हैं कि फाइनल सलूट की बानी
जैज़ बूथ ही उन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। वो बिल्कुल मेरा ऐसे ख्याल रखती हैं जैसे मेरे वालिदैन, क्योंकि मेरे पास वालिदैन की सपोर्ट आज नहीं। वो मुझसे कामयाबी की तवक्को रखती हैं क्योंकि उन्हें यकीन है कि मैं कामयाब हो सकती हूँ। अगर मैं कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ रही होती हूँ तो वो मुझे साफ साफ बताती है। किसी ज़माने में जैज़ बूथ खुद भी उन 13,000 ख़वातीन में से एक हुआ करती थी जो अमरीकी फ़ौज छोड़ने के बाद बेघर थीं। इसी तजर्बे से गुजरने के बाद उन्होंने फाइनल सलूट नामी तंजीम कायम की। जरूरी नहीं कि उन सबको रिहैबिलिटेशन और दूसरे रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम्स की ही जरूरत हो। इनमें से बहुत से तो सिर्फ रहने के लिए जगह चाहते हैं, मगर ज्यादातर मंसूबे तो उन लोगों के लिए ही होते हैं जिनके साथ कोई संगीन मसला हो। पिछले 2 सालों में अमरीकी फ़ौज की ख़वातीन के अलावा 5 बच्चे भी फाइनल सलूट के इस मकान में रह चुके हैं। बूथ कहती हैं कि इसी वजह से ये एक घर की तरह महसूस होता है। जब मैं मकान तलाश कर रही थी तो मैंने ही सोचा कि मैं और मेरे बच्चे खुद कहाँ रहना पसंद करेंगे। हम तो एक आलीशान मकान ही चाहेंगे जो अच्छे मोहल्ले में हो, जहाँ वो अपने ऊपर तवज्जो दे सके। फाइनल सलूट एक और घर भी हासिल करने वाली है ताकि अमरीकी फ़ौज से रिटायर होने वाली और भी बेरोज़गार ख़वातीन को रहने के लिए जगह मिले। पिछले 6 सालों में ये शेल्टर होम ना जाने कितने नौजवानों की ज़िंदगी बदल चुका है। मज़ीद भी यहाँ से आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वर्क बेड शेल्टर हाउस के अंदर अभी भी 70 से 80 के करीब लोग मौजूद हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आज उन लोगों से बात भी कर सकूं जिनको यहाँ पे 6 महीने से 2 साल तक का शायद वक्त ज़रूर दिया जाता है, लेकिन उसमें कोशिश ये होती है कि वो लोग अपनी नौकरियाँ ढूंढ सकें और उसके बाद अपने पैरों पर खड़ा हो सकें। और इस पूरे फेज़ के दौरान वो लोग जो कि मनशियात से जुड़े होते हैं या फिर जिन लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ भी होती हैं या फिर अपाहिज भी होते हैं, उनके लिए ये कोशिश की जाती है कि ना सिर्फ उनको कंसल्टेशन दी जाए बल्कि करियर के हवाले से भी उनकी हेल्प की जाए, उनको जॉब्स ढूंढने में भी मदद दी जाए। अगर वो आगे चलकर अपने घरों में शिफ्ट होना चाहते हैं, अपने घर ख़रीदना या फिर कम से कम किराए पे जाना चाहते हैं, तो ये शेल्टर हाउस उनकी भरपूर मदद करता है। इस दौरान इस पूरे फेज़ में ये लोग यहाँ पर जिन कमरों के अंदर रहते हैं, किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहता है इनकी ज़िंदगी के कैसे फ़ेज़ का जब ये किसी शेल्टर हाउस का हिस्सा हैं, क्या कुछ इनके ऊपर गुजरता है, किस तरह से ये रहते हैं, उन्हीं में से चंद लोगों से आज मैं बात करूँगी। इस वक्त मैं डॉर्मेट्री में मौजूद हूँ जो कि 109 है, डॉम 109। अंदर एक साहब मौजूद हैं, उनसे बात करती हूँ और पूछती हूँ कि यहाँ पर उन्होंने इतना अर्सा कैसे गुजारा। Hello, Mr. Quincy. How are you? I'm fine. How are you? I'm good. That's good. Which book you're reading? I'm reading this book called Divine Agenda. Can you tell us since how long you're here and what was your experience? What made you brought here? I've been here for about 7 months, and what brought me here was that I was living in a place called Farmville, Virginia. मुझे यहाँ आए हुए 7 माह हो चुके हैं। मैं वर्जीनिया में एक और जगह पर रह रहा था, मगर वाशिंगटन डीसी मेरा घर है। वर्जीनिया में कोई रोज़गार ना मिलने की वजह से मैं यहाँ वापस आ गया और मैंने इस होमलेस शेल्टर की इंतज़ामिया से दोबारा यहाँ रिहाइश हासिल करने की दरख्वास्त की। That's what brought me back here. And where you're working right now? Yeah, I'm working for a company called MDT Personnel. मैं एक कंपनी MDT Personnel के लिए काम कर रहा हूँ। ये बाल्टीमोर की एक कंपनी है जो सफाई का काम करती है, तो मैं इस कंपनी के लिए मजदूर की हैसियत से काम करता हूँ। Considered as a laborer for this company. What was your experience in 6 or 7 months since you are here? And you have seen many people living here who were not used to working, and now they have started, working after a long phase of period. My experience is that once you come into this program, you have to have a job once you come in here. The experience is that the guys that live here in the shelter, they get up every morning to go to work, to pay their bills, to get back on their feet. जब आप इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं तो आपको कोई नौकरी हासिल करनी होती है।
मेरा तजुर्बा यह है कि जो लोग इस शेल्टर में रहते हैं वो हर सुबह उठकर काम पर जाते हैं ताकि अपने बिल अदा कर सकें, अपने पाँव पर खड़े हो सकें और इस प्रोग्राम के कवानीन पर अमल करें। ये अहम है कि आप इस प्रोग्राम के कायदे कवानीन पर अमल करें, तभी ये इदारा आपकी मदद करता है ताकि आप अपनी ज़िंदगी पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर सकें। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आप काम करते हैं, इदारा आपको छत फराहम करता है और आपको इनकी मीटिंग्स में जाना होता है ताकि कोई मसला ना हो। We work, we come, you know, they provide shelter for us to live. We go to meetings here, and we, you know, just follow the rules and regulation. And there'd be no problem with you just following the rules and regulation of this program. And what was your experience here? My experience here is to able just to lay my head down, able to have a place to stay. To just to follow the rules and regulation, you know, just try to do the right thing, you know, in this program. Experience is. मेरा तजुर्बा यह है कि सिर्फ कुछ आराम करने के लिए, कुछ जहनी सुकून हासिल करने के लिए बेहतर है कि आप इन कवानीन पर अमल करें। इतने सारे लोगों के साथ रहने का तजुर्बा मैंने पहले कभी नहीं किया। यहाँ अच्छे लोग भी हैं, कुछ बुरे लोग भी हैं, मगर हम सब आपस में बात करते हैं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करते हैं। इस तजुर्बे से मैंने सीखा है कि लोगों को वापस कैसे लौटाया जाए, वो लोग जो शायद मुझसे भी बुरे हालात का शिकार हैं। मेरे साथ कोई बुरा तजुर्बा नहीं हुआ। अगर मैं किसी दूसरे की $1 या $2 देकर मदद कर सकूँ तो इससे मुझे अच्छा महसूस होता है। Doesn't have money to get to work, we, you know, help them on that as well. So the experience has been wonderful. It's something that, you know, I learned. It's something that I'm learning how to give back. You know, something that I'm learning how to see other people that who, you know, that's maybe that's less fortunate than me. You know, and I don't have a problem in helping someone because it's a great experience. So when I go back out there, if I see a person that's in need or something like that, I can give them $1 or $2 or something like that, you know, and that would make me feel good, you know. So that's my experience here. So you think the people who are living here, they are just living like a family and they support each other during their bad times or good times, they enjoy the good times also? And by education point of view, like you have the computer labs and whatever, so you are also learning the new techniques and education? The people that are living here, yes, it's a good experience because we get to know one another. We get to help one another, you know, when times in need. When conflicts come up, we try to, you know, like lift them up. ये एक अच्छा तजुर्बा इसलिए भी है कि हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है, एक दूसरे की मदद करने का मौका मिलता है। अगर किसी की मुलाजमत छूट जाती है या इसे काम ढूंढना होता है और यहाँ रहने के लिए, तो हम सब मिलजुल कर उसकी मदद करते हैं। हाँ, कंप्यूटर लैब्स भी बहुत अच्छी हैं। हम ऑनलाइन मुलाजमत ढूंढ सकते हैं। कुछ लोग पढ़ रहे हैं मगर उनकी कंप्यूटर खरीदने की इस्तात नहीं। कंप्यूटर लैब्स की मदद से वो पढ़ाई में मदद ले सकते हैं। यहाँ का तालीमी प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है। 2 बहुत अच्छी खवातीन यहाँ काम करती हैं। अगर हमें कोई चीज़ कंप्यूटर पर समझ ना आए तो वो हमारी मदद करती हैं। बिल्कुल तालीमी प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त है। Some guys here go to school and cannot afford a computer, you know, at this time, and the computer lab allow us to go online to, you know, to look at things that we might need for school, or even try to find a school for us to, you know, get into. It's a good educational program here. We have two wonderful ladies here, Miss Jefferson and Miss Browder, that helps us whenever we need something that we don't know about the computer or something that we don't understand about the computer. They would come in and they would help us, show us how to do those things. Yeah, the educational program is wonderful here. Okay, thank you so much, Mr. Quincy. It was a pleasure meeting you and you shared your experiences while you are living here. Thank you. इस शेल्टर हाउस से मुतालिक मज़ीद भी कुछ बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि चंद और लोगों से भी उनके एक्सपीरियंस जान सकें, लेकिन ये सब कुछ होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और इस वक्त मेरे साथ मिस्टर एवरेट कॉलबर्ट मौजूद हैं। बड़ा ही मुश्किल नाम है इनका, लेकिन ये बहुत ही अच्छी शख्सियत रखते हैं। हेलो मिस्टर एवरेट, हाउ आर यू? I'm doing fine. Since how long you are living here? I've been here 18 months.
And you're working in some place? Yes, I am working. When I first started, I wasn't working. हाँ, मैं काम कर रहा हूँ। जब मैं पहली बार यहाँ आया तो मैं एक छोटी सी जॉब कर रहा था। मैं अब एक मुस्तकिल जॉब कर रहा हूँ। मैं जब से यहाँ हूँ उन लोगों ने मेरी बहुत मदद की। They helped me a lot. What was your experience when you came here? My experience was very unique. They opened the door for me, brought me in here. मेरा तजुर्बा बहुत मुख्तलिफ था। इन लोगों ने मेरे लिए अपने दरवाजे खोले, मुझे यहाँ रहने की जगह दी ताकि मैं दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। यहाँ के स्टाफ ने मेरी मदद की ताकि मैं अपनी बचत को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल कर सकूं। उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं काम के बाद किसी सड़क पर सोने के बजाय यहाँ आऊँ और अब मैं अपने लिए रिहाइश ढूंढ रहा हूँ। They gave me a place to go back and forth from work and not being on the street. And from here, I can move on to get my own place. Do you really think that the youngsters, especially the young people who come here and live in this shelter, do they really get benefit of, you know, they start working and then they can work on their own and they can live on their own? Does this shelter really help? Yes, it do. It helps them very much. They have housing opportunity. They have employment opportunity. यहाँ पर केस वर्कर्स और समाजी कारकुन होते हैं और आने वालों को अपना रेज्यूमे तैयार करने में मदद देते हैं। यहाँ ओपन डोर पॉलिसी है, यानी कोई भी शख्स अपने मसाइल पर मदद हासिल करने के लिए यहाँ आ सकता है, चाहे वो नफ्सियाती मसाइल ही हों। Usually the people who come here and they live here for 6 months, and during that 6 months, they really, you know, get adjusted with the other people living here? Yes, they get real adjusted. We have a network. We communicate with each other. If I have हाँ, वो एडजस्ट हो जाते हैं। हमारा एक नेटवर्क है जिसके जरिए हम दूसरों को बताते हैं कि कहाँ कौन सा अपार्टमेंट दस्तयाब है, ताकि वो लोग जो यहाँ से निकलने के लिए तैयार हैं वो उसे देख सकें। मैं कुछ अर्सा पहले यहाँ से जाने के लिए तैयार था, लेकिन मैं रुक गया ताकि मैं अपनी बचत को बढ़ा सकूं। मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ से निकलूं तो मुझे दोबारा यहाँ ना आना पड़े। Lastly, I will ask that the drug-addicted people who usually come here and they get treatment and then whatever mental consultation they have, do you really think that this is helpful and they just get rid of those addictions in their life? Yes, they have AA meetings and NA meetings here every day at 12 o'clock. जी हाँ, यहाँ हर रोज 12 बजे एक ड्रग काउंसलर आता है जिसके दरवाजे सबके लिए खुले होते हैं। वो लोगों की काउंसलिंग करता है और उन्हें लिटरेचर देता है ताकि वो इस आदत को छोड़ सकें। And the doors open and we have literature that helps you maintain your sobriety. Thank you, Mr. Awad. It was really nice meeting you. You too. My pleasure. Thank you. यहाँ पर 14 या 15 साल की उम्र से लेकर 80 साल तक के लोग रहते हैं, लेकिन इस शेल्टर होम में आने की एक बड़ी वजह ये थी कि यहाँ पर आने के बाद लोगों को सिर्फ रहने के लिए छत और खाने के लिए खाना नहीं मिलता, बल्कि उनसे ये भी कहा जाता है कि आपने 6 माह से लेकर 2 साल के अंदर अंदर यहाँ पर रहते हुए कोई जॉब ढूंढनी है, रोज़गार ढूंढनी है, और इसके लिए ना सिर्फ ये कि आपकी मदद की जाएगी बल्कि एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको गाइड किया जाएगा, रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर आप जॉब ढूंढना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपकी भरपूर मदद की जाएगी। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आने के बाद कोई भी इंसान चाहे ज़िंदगी में कितने ही बुरे फेस से गुजरा हो, लेकिन उसे एक नई शुरुआत करने के लिए एक अच्छा रास्ता, एक अच्छी रोशनी मिल जाती है। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर एक नई जगह पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सना एक पाकिस्तानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।